दोस्तों, नवरात्रि खत्म होने के बाद अष्टमी और नवमी आती हैं, जिसमें लोग अपने घर में कन्याओं को जिमाते हैं। लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि किस उम्र की कन्याओं को बिठाएं और कितनी कन्या यानी कितनी कंजक पूजक हम करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कन्याओं की उम्र और संख्या कितनी होनी चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजन से विशेष लाभ मिलता है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों को कन्या पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराने के बाद भेंट दी जाती है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान सबसे अहम बात यह है कि किस उम्र की कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के कुछ नियम होते हैं। इन नियम के दौरान कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 हो तो ज्यादा अच्छा होता है। यही नहीं, इन कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए। कहा जाता है कि बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। आपकी कन्या पूजन सफल हो जाती है जब आपके साथ एक बालक भी जीवता है। दूसरा आता है, दरअसल छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में हमेशा कन्याओं की उम्र 2 से 7 साल के बीच ही होनी चाहिए। ये शुभ होता है। तीसरा आता है, कन्याओं को घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बिठाएं। दक्षिण की ओर किसी का भी मुंह नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है, घर पर कन्या पूजन के दौरान लहसुन और प्याज के बिना ही भोजन बनाएं। भोजन ताजा हो, किसी भी प्रकार की बासी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कन्याओं को भेंट के दौरान किसी प्रकार की अशुद्ध चीज नहीं देनी चाहिए। ये अशुभ होता है। यही नहीं, आपको व्रत का फल भी नहीं मिलता। कन्याओं के आने के बाद उनके पैर धुलाएं, उन्हें आसन पर बिठाएं, टीका लगाएं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, उन्हें मोली बांधें। भोजन कराने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें गिफ्ट देकर यानी उनको कोई उपहार देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को खुशी खुशी घर से विदा करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। कहते हैं, माता रानी इन्हीं कन्याओं में ही आपके घर पर आती है।